Why? These are rapidly increasing every day. And why? The PIL is a burning issue right here. Why? Because we felt it. The system is not proper. We have no hope that we will get justice from the administrative sides. Therefore, जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो कोर्ट की तरफ मूवमेंट कर रही है, कोर्ट के अंदर PIL दाखिल हो रही है। जो सिस्टम शुरू हुआ 93 में, उस समय एक फॉरेन की तरह ये एलिमेंट था कि ये PIL क्या होती है। हमारे राजस्थान के अंदर उससे इंस्पायर होकर के, और आज तो नंबर ऑफ द PIL यहाँ लगती है, हर वीक लगती है, लेकिन उसकी वजह से भी हाईकोर्ट के अंदर वर्क बढ़ा है, वर्कलोड बढ़ा है। जहां तक सिस्टम का सवाल है, ट्रायल कोर्ट्स के अंदर फैसले बहुत जल्दी हुए हैं। स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट जब से आया, फर्स्ट टाइम इन द मैटर ऑफ 1979, उसे नरा खातून, the right of the speedy trial has been enunciated and delivered by the Apex Court, Supreme Court, although it is not a fundamental right in the Constitution. But in American Constitution, European Constitution, the speedy trial is a fundamental right. For first time, this point has been decided by Honorable Supreme Court, when it is a fundamental right in European Constitution, then why it may not be treated as a fundamental right under the garb of Article 21? That is the right of liberty. The right of liberty also includes the right of livelihood, the right of freedom, the right of speedy trial by the accused. मुलजिम भी जल्दी अपने केस की सुनवाई के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है। और 79 के बाद में इस तरह की अगर डिले ट्रायल है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, तो उसका बेनिफिट मुलजिम को दिया गया, बेस्ट के राइट दिए गए। क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं होता, तब तक ही कैनॉट बी प्रिज्यूम्ड एज ए offender. Likewise that, जैसे मनोज जी ने बताया कि इस मामले के अंदर 3 दिन के अंदर फैसले हुए हैं। ये फ्रैंकफर्ट से जो लेडी आई थी यहाँ जोधपुर में, जिसके साथ रैप हुआ था, और उसमें मैं समझता हूँ कि 3 महीने के अंदर वो जजमेंट हुआ था, कन्विक्शन हुआ, उसको रियलाइज दी गई एक्स। तो ट्रायल कोर्ट के अंदर इसका इफेक्ट ज्यादा हुआ। हाईकोर्ट का जो इतना स्पीडी नहीं हो सकता, उसके कई कारण हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस। सबसे पहला रीजन ये है कि जो हाईकोर्ट के जजेस की सीट्स हैं, उनका टाइम पे न भरा जाना, जजेस का एलिवेशन, हाईकोर्ट जजेस के लिए एलिवेशन में डिले होना। दूसरा, जब अमेरिका के अंदर मेरे ख्याल से 50,000 लाख के ऊपर एक हाईकोर्ट जज है, वहाँ या 30-40 लाख की कंपेरेटिवली जो स्ट्रेंथ है, उस पर एक हाईकोर्ट है। जो रेशियो है, ऑलरेडी जो रेशियो है वो बहुत कम है, लेकिन जो रेशियो ऑलरेडी है उसमें भी 30% से ज्यादा सीट्स आज भी ऑल ओवर द इंडिया के अंदर खाली पड़ी है, जिसका एलिगेशन नहीं होता है। उसके कारण एक ये सिस्टम है। दूसरा सिस्टम ये भी है कि वर्कलोड जैसे कम होते हुए भी PIL के अंदर का गार्ब ऑफ PIL वर्क सभी इंडिया के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा है। ये फेलियर ऑफ द सिस्टम, एग्जीक्यूटिव का फेलियर होना, जनता का उसमें फेथ का लॉस होना, ये शो करता है इसकी ये केसेस बढ़े। यहाँ 17 डिस्ट्रिक्ट के जैसे हाईकोर्ट है, यहाँ पर उसका वर्क लगता है
सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर्स हो, 16-17 साल तक सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के अंदर नंबर्स नहीं आते। जहां बेल हो गई, जहां कन्विक्शन हो गया, वहां भी 8 साल, 9 साल, 10 साल के पहले नंबर्स नहीं आते। तो सिविल मैटर्स की कंडीशन और ज्यादा खराब है। क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जो है वो प्रायोरिटी, राइट ऑफ लिबर्टी से थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है। तो सवाल ये पड़ता है कि सिस्टम इस तरह से सिस्टम है, उसके अलावा हम एक्ट के एडजस्टमेंट्स में भी जा सकता है कि एडजस्टमेंट्स कोर्ट में लिए जाते हैं। और ये सिस्टम इस तरह से सेमिनार करने के साथ इसमें स्टडी मामला बढ़ेगा। इफेक्टिवली जस्टिस होने के लिए ये जरूरी है। एक डॉक्यूमेंट्री है, डिलेड ट्रायल इज डिनाइड जस्टिस। जहां न्याय में देरी होती है, इसका मतलब जो लिटिगेंट है उसको न्याय मना करता है, न्याय नहीं मिल पाता है, डिले के कारण से डिनाइड जस्टिस हो गया। और टू इट देयर इज वन मोर थिंग जो हम वकील लोग सोचते हैं। हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो कई बार हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। अगर जजेस कहते हैं कि ठीक है आपके फाइल्स आप लिख के दे दीजिए, हम इसको डील विद कर लेंगे, कई बार हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। जितना प्रिपरेशन हमने उस केस को किया, जितनी ऑथोरिटीज हमने ली है, वो साइड नहीं कर पाए, जब तक हमें लगता है कि शायद हम हमारी ड्यूटी के अंदर फेलियर हो गए हैं, हम उस क्लाइंट के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। इस कंडीशन में कई बार हमारी एडवांटेज भी रहती है कि नहीं आप हमें कागज पे सुनिए, हमको पूरा सुनिए, सुनने के बाद जो है आप जैसा चाहे फैसला करिए। तो एक ये भी सिस्टम है कि राइट ऑफ हियरिंग है, उसको एम्पल अपॉर्चुनिटी दी जाए। क्योंकि जस्टिस का दूसरा पहलू, सिक्के का एक पहले मैंने आपको बताया कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। दूसरा पहलू क्या है? जस्टिस हरेड, जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय की जल्दी की जाएगी तो न्याय की हत्या भी हो सकती है, न्याय को दफना भी किया जा सकता है। जल्दबाजी में हर काम किया हुआ खराब होता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो ये भी लॉ की मैक्सिम है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा दूसरा पहलू ये भी रहता है कि जल्दी भी होना चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी लिटिगेंट के साथ अन्याय न हो जाए। कहीं हमारे एडवोकेट की जो ड्यूटीज हैं उसको परफॉर्म करते हुए हम उस एक्सटेंट तक न कर पाए तो रात को हमको नींद नहीं आएगी, हम भी आराम से सो नहीं सकते। ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग हो गया, कुछ और करके तो शायद इसका रिजल्ट और अच्छा होगा। तो इस पहलू को भी समझने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ जजेस का वर्किंग करना, वकीलों का वर्किंग करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आवाज ये उठे कि जजेस की संख्या बढ़ाई जाए। आवाज पूरे आवाम की ये उठे कि जो 30%, 35% सीट हमेशा हाईकोर्ट की खाली रहती है, एलिगेशन नहीं होते हैं टाइम पर, उसको टाइम पर किया जाए। जब तक ये सिस्टम में सुधार नहीं होगा, जब तक जल्दी स्पीडी ट्रायल नहीं हो सकती, त्वरित गति से न्याय नहीं मिल सकता। इसका वन ऑफ द एस्पेक्ट है। एक जमाना था जब यहाँ जजेस की फुल स्ट्रेंथ थी। मैं खुद कह रहा हूँ आपसे, एक बेंच के अंदर आप हमारे साथी जानते हैं 50-55, कई बार 40-45 मुकदमे में लगते। आजकल 350, 450 केसेस लगते और वेट किया जाता। वकील साहब को बुलाओ भाई इधर से, जजेस की स्केटर्ड हो जाता, वर्क का डिवीजन हो जाता और फटाफट फैसलों के निस्तारा होता। लेकिन आज जब 450, एक बार पढ़ा होगा आपने कुछ 2 महीने पहले 3000 मुकदमे हाईकोर्ट में एक दिन में लगे, एक दिन के अंदर इतने केसेस लगे। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है गवर्नमेंट का इस पे कंसंट्रेशन न करना, गवर्नमेंट की नियति, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो,
सीरियस क्यों नहीं लिया? जब अमेरिका के अंदर ये सिस्टम किया जा सकता तो इंडिया में क्यों नहीं? एजेंसी साहब ने बताया कि अमेरिका के अंदर कोर्ट्स के अंदर कैमरे लगे हैं, उसकी प्रोसीडिंग रिले होती है। एंड द लॉयर्स आल्सो टोल्ड मी प्रीवियसली सो मेनी इयर्स। अभी जब बार काउंसिल की मीटिंग थी तब हमने बार काउंसिल के मेंबर्स से रेजोल्यूशन लिया कि ट्रायल कोर्ट राजस्थान में दिल्ली में है, उस ट्रायल कोर्ट के अंदर कैमरे लगा दिया जाए और चैम्बर के अंदर 20,000 के कैमरे लगाए जाए ताकि ये पता पड़े कि कौन जज कितने बजे आया, कितना काम किया या चैम्बर में कितना टाइम व्यतीत किया। ये रेजोल्यूशन यूनानिमसली राजस्थान स्टेट बार काउंसिल ने अभी रिसेंटली 18/2 को लिया है और उसकी कॉपी ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भेजिए कि इसका इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस बार फिर मैं अपन तो यही हैं, हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, लेकिन हमारे बीच रजिस्ट्रार ऑफ जोधपुर लोढ़ा साहब हैं, वो आपको काफी कुछ बताएंगे कि जोधपुर में क्या क्या चेंजेस हुआ। उसके अलावा फोरम फॉर फास्ट जस्टिस इंडिया और सोसाइटी फॉर जस्टिस फास्ट जस्टिस जोधपुर के पदाधिकारी भी हमारे बीच में हैं, हम उनके विचार भी सुनना चाहेंगे। मैंने एक अधिवक्ता होने के नाते जो हमारे विचार हैं वो रखने की कोशिश की, क्योंकि अगर एक चीज को एक सिक्के का अगर एक पहलू देखा जाएगा तो एक वर्जन आएगा, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू जो हम जानते हैं, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, लॉयर्स आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। हाईकोर्ट के अंदर अगर वकील वकालत कर रहा है तो हाईकोर्ट के जज के बराबर उसका स्टेचर है, जिस कोर्ट में कर रहा है उसका स्टेचर उस कोर्ट में, बिकॉज वी ऑल जजेस एंड लॉयर्स आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। तो दूसरा जो पहलू है वो मैंने दिखाने की कोशिश की है कि जस्टिस जल्दी होना चाहिए, लेकिन जस्टिस जस्टिस ये नहीं होना चाहिए, न्याय तक हो जाए, इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है। एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपने हमारे बीच में आकर इंटरेक्शन करने का जो ये सिलसिला शुरू किया है ये दूर तक जाएगा, और कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। जय हिंद, नमस्कार।